मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी की? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, इन्हीं सब बातों के साथ करते हैं आज की बात बिना बकवास। आइए। बहुत बढ़िया बेटे, बहुत बढ़िया। हमरे जैसा इस मनुष्य इस गोद पृथ्वी पे, भाई वाह, कमाल की दिखते हो बाबू। तो चलो मेरे बच्चे, हम थे जहाँ आज उससे आगे बढ़ेंगे। देखो अब थोड़े से मुश्किल सवाल आएंगे, आप उल्टी मत करना। अब टाइपें लगभग खत्म हो गई हैं और छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, छोटे छोटे टाइपें। पढ़िए फिर मैं कराता हूँ। राधे राधे जी, दिलराज, गरिमा, धर्मेंद्र, मानवेंद्र। भाई वाह, धर्मेंद्र मानवेंद्र क्या नाम है। कुंदन, प्रिंस, मोहन, दीपक या दीपिका, मनीष, शिवम, नवलेश। वाह क्या नाम है। नवलेश कह रहा आप ऐप क्रैश हो रहा है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। जग्गा, आई एम फाइन डियर। दीपक, धर्मवीर, अतुल, मनीष, नितेश। बिहार की धरती से प्रणाम स्वीकार किए हम बाबू। मैं भी बहुत लेता है, एम भी बहुत लेता है सर। अच्छा सॉरी, माफ करना। गोवर्धन, बहुत प्यारा नाम है। बिट्टू भैया, अरे तुम तो वही बिट्टू हो। ये बिल्कुल बिट्टू है। आओ। तुम गवालियर, गवालियर, ग्वालियर बहुत ऐतिहासिक जगह है। देखो जी, समझाता हूँ, आप कोशिश करिए जुड़ने की। कहता है एक ट्रेन 36 किलोमीटर की किसी दूरी को 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। मेरे बच्चे एक बात बताओ, दूरी कोई भी हो, चलने से ही ट्रेवल होगी। रुकने से तो कभी जीवन में ट्रेवल होगी ही नहीं। जब तक आप चलोगे नहीं, ट्रेवल होगी नहीं। तो यानी डिस्टेंस कोई भी हो तो चलने से ट्रेवल होगी। तो 36 किलोमीटर की दूरी को 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों घंटे लगेंगे 3। घंटे लगेंगे मेरे बच्चे 3। अब कह रहा है कि मतलब सीधा सीधा चलोगे तो भाई 3 घंटे लग जाएंगे। लेकिन कह रहा है अगर यह ट्रेन प्रति किलोमीटर 12 मिनट रुकती है, यानी हर किलोमीटर पे 12 बार रुकेगी। नहीं, हर किलोमीटर पे 12 मिनट के लिए रुकती है। तो मेरे बच्चे, अगर हर किलोमीटर पे एक बार रुक रही है तो 36 किलोमीटर में कितनी बार रुकेगी? हर 1 किलोमीटर के बाद एक बार रुकेगी, तो 36 किलोमीटर में 36 बार रुकेगी। बात को समझना, समझाता हूं। मेरे बच्चे ये बताओ, मान लीजिए ये 0 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर। हाँ है ना। मैं कह रहा हूं यार, एक आदमी है और हर किलोमीटर के बाद रुकता है। एक आदमी है, हर किलोमीटर के बाद रुकता है। हर किलोमीटर के बाद रुकता है। तो ये बताओ, 4 किलोमीटर की जर्नी जाएगा तो कितनी बार रुकेगा? यहां से चलेगा, यहां आएगा, यहां रुक जाएगा एक बार, फिर यहां आएगा, एक बार रुकेगा, फिर यहां पहुंचेगा, एक बार रुकेगा, फिर यहां पहुंच जाएगा। यहां पहुंचने के बाद रुके ना रुके उससे कोई मतलब थोड़ी। मतलब तो ये कि 4 किलोमीटर कब पहुंचेगा, तो 4 किलोमीटर में कितनी बार रुकना हुआ? 1, 2, 3 बार रुकना हुआ। हाँ है ना। तो 4 बटे हर 1 किलोमीटर बाद रुक रहा है, तो कुल मिला के 4 बार। लेकिन 4 बार में से चौथी बार वाला हटा दिया करो, क्योंकि लास्ट वाला तो रुकेगा ही नहीं ना, वो तो पहुंच गया। अब पहुंचने के बाद वो रुके ना रुके उससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ है ना। मेरी बात समझ रहे हो? तो ऐसे ही मेरे बच्चे, इस वाले सवाल में अगर वो हर 1 किलोमीटर के बाद रुक रहा है, ए ट्रेन कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 36 किलोमीटर विद स्पीड ऑफ दिस इफ इट स्टॉप्स 12 मिनट्स आफ्टर एवरी 1 किलोमीटर। अगर यह ट्रेन प्रति किलोमीटर 12 मिनट रुकती है, यानी हर किलोमीटर पे एक बार रुकती है, तो मेरे भाई 36 किलोमीटर में एक के हिसाब 36 बार रुकेगी। लेकिन आखिरी बार वाला काउंट नहीं होगा, तो हम कह देंगे सर कुल मिला के 35 बार रुकेगी। और मेरे प्यारे बच्चों, 35 बार रुकेगी तो हर बार कितनी मिनट के लिए रुकती है? 12 मिनट के लिए। तो गुना करेंगे, 12 पंजे 60, 12 3 36 और 6 42। तो आंसर होगा 420 किलोमीटर, 420 मिनट। 420 मिनट, हाँ है ना।
420 मिनट पक्का। तो 420 मिनट रुकेगी, तो 420 मिनट के घंटे बनाएंगे तो 60 से भाग दे देंगे, तो 6 7 42 7 घंटे। तो 3 घंटे ये हैं मेरे बच्चे, 7 घंटे और, तो टोटल कितने घंटे लगेंगे मेरे प्यारे बच्चों? 10 घंटे। यानी पूरी जर्नी ट्रेवल करने में 10 घंटे लगेंगे। अब मेरे बच्चों सिर्फ ये बता दो कितने बच्चे समझे कितने नहीं, जो समझे वो यस, जो नहीं समझे नो, ताकि असेसमेंट मिले हमें। गोवर्धन भाई बफरिंग हो रहा है तो ऐप को एक बार बंद कर, स्विच ऑफ कर फोन को, दोबारा स्टार्ट कर। ओके। ये सवाल थोड़ा बिल्लू भयंकर टाइप क्वेश्चन है, बट अब घबराना नहीं। रुक के जाना नहीं हार के। दीपक कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे हैं लगातार, बफरिंग हो रही है, रुक रही है, ऐसा है क्या? सही चल रही है? अच्छा। ऐप में इश्यू आ रहा तो अपने, तो एक बार नीचे उनको बता सकती हूँ, को इसमें ऐप में क्या दिक्कत आ रही, ताकि इसको रेक्टिफाई करें। जाना नहीं दिल हार के। करना तो पड़ेगा बाबू इस सवाल को, सवाल बहुत भयंकर है। और पता नहीं कितनी बार एसएससी ने इस सवाल को पूछा, कितनी बार। जी सर्वर एरर आ रहा है, पता नहीं शाम की क्लास के वक्त पे क्या दिक्कत है। करो वेरीफाई, करो करो। आइए मेरे बच्चे। धन। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा और सुनिएगा मेरे बच्चे। कह रहा है 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही एक मेल ट्रेन हर 75 किलोमीटर के बाद एक बार रुकती है और हर बार 3 मिनट के लिए रुकती है। और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही एक लोकल ट्रेन हर 25 किलोमीटर के बाद एक बार रुकेगी और वो भी 1 मिनट के लिए। कहता है अगर दोनों ट्रेन एक साथ चली हों तो जितने समय में मेल ट्रेन, मेल माने एक्सप्रेस ट्रेन 600 किलोमीटर चलेगी, उतने समय में लोकल ट्रेन कितनी दूरी चलेगी। मतलब मेन सवाल ये है कि दोनों एक साथ चले तो जितने समय में मेल ट्रेन 600 किलोमीटर चलेगी। तो हमारे लिए पहला जो टारगेट आया वो ये कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है, मेल उसी को कहते हैं एक्सप्रेस को, ये बाबू जो एक्सप्रेस ट्रेन है, जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो 600 किलोमीटर कितनी देर में चलेगी? 600 किलोमीटर कितनी देर में चलेगी? मेरे प्यारे बच्चों, आप इस बात से सहमत होंगे कि डिस्टेंस जो होती है वो चलने से ट्रेवल होती है, ना कि रुकने से ट्रेवल होती है। अरे हाँ है ना, डिस्टेंस जो है मेरे प्यारे बच्चों चलने से ट्रेवल होती है, रुकने से नहीं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। तो एक एक्सप्रेस ट्रेन है, वो 600 किलोमीटर चलना है उसने, उसकी स्पीड कितनी है? 100 किलोमीटर पर आवर। तो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 600 किलोमीटर जाने में कितने घंटे लेगी? 6 घंटे।
6 घंटे का समय लेगी, हाँ है ना। 600 किलोमीटर की डिस्टेंस को 100 की स्पीड से जाएगी तो 6 घंटे का समय लेगी, हाँ है ना। यानी 6 घंटे तो उसे सिर्फ चलने चलने में लगेंगे। अब सवाल में कह रहा है कि वो रुक भी रही है। अब सवाल में मेरे बच्चों कह रहा है वो रुक भी रही है और हर 75 किलोमीटर पे एक बार रुक रही है। तो मेरे भाई 600 किलोमीटर को 75 से भाग दो। माफ करना, ये आया मेरे प्यारे बच्चों 8 बार। अगर ये वैल्यू 8 बार आ रही है तो हम इस बात को समझेंगे कि हर बार 1 मिनट के लिए, मतलब हर बार रुकेगी एक एक बार, तो 8वीं बार रुकेगी 600 पहुंच के। तो उस एक को हटा देंगे तो बचा कितना, 7 बार। यानी मेरे बच्चों कुल मिला के 7 बार रुकेगी। कितनी बार रुकेगी, 7 बार रुकेगी, है ना। अब ये बताओ हर बार कितने मिनट के लिए रुक रही है। आपका आंसर होगा सर ये हर बार 3 मिनट के लिए रुक रही है। हर बार मेरे बच्चों ये 3 मिनट के लिए रुक रही है। तो 7 बार में कितने मिनट के लिए रुक लेगी, 21 मिनट के लिए। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो 6 घंटे तो चलने में लेगी और 21 मिनट लेगी रुकने में। यानी देसी भाषा में ये सब समझाऊं तो मैं यूं कह सकता हूं कि सर 6 घंटे 21 मिनट के समय अंतराल पर एक्सप्रेस ट्रेन 600 किलोमीटर की दूरी चल पाएगी। अब मुझे आप सिर्फ ये बताइए, इतनी स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ने में और फिर से इसे समझने में किसको दिक्कत आएगी। जल्दी से पहले पढ़िए, समझिए, फिर आगे आएंगे। सर कैसे पता चलता है कि मेंस की भी प्रिपरेशन प्री के साथ हो रही है। भाई ये सारे सवाल प्री के तो लग नहीं रहे होंगे आपको देख के। आइए अब मैं लड़ाई को आगे लेके जा, क्योंकि लगभग हर बच्चे ने कमेंट कर दिया कि ये बात तो सर समझ में आ गई। अगर ये बात समझ में आ गई बाबू, तो अब सवाल में कह रहा है जी लोकल ट्रेन को चलाना है। कह रहा है जितनी देर में एक्सप्रेस ट्रेन 600 किलोमीटर चलेगी, तो एक्सप्रेस ट्रेन 600 किलोमीटर चलने में 6 घंटे 21 मिनट लेगी। तो इतने ही टाइम में लोकल कितना चल पाएगी, हमारा सवाल है। इतने ही टाइम में लोकल कितना चल पाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम बात कर रहे हैं लोकल ट्रेन की। कि भाई इतने ही टाइम में लोकल ट्रेन कितना चल रही। तो बाबू लोकल ट्रेन की स्पीड कितनी, तो आप कहेंगे 50। लोकल ट्रेन की स्पीड है सर 50 किलोमीटर पर आवर। तो भाई मान लेते हैं कि 6 घंटे 21 मिनट चलाना है, तो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 6 घंटे 21 मिनट से गुना कर देते हैं। आप कहोगे सर जी क्यों बेवकूफ बना रहे हो, क्यों बन रहे हो। 6 घंटे 21 मिनट लगातार थोड़ी चल रही होगी, वो भी तो हर 25 किलोमीटर के बाद हर बार एक बार ब्रेक लेगी। हर 25 किलोमीटर के बाद ब्रेक लेगी। तो आप ये कैसे कह सकते हैं सर इस बात को कि वो लगातार 6 घंटे 21 मिनट चलेगी। नहीं सर, 6 घंटे 21 मिनट में वो चलेगी भी और ब्रेक भी लेगी, तब जाके हमें बताना है। अच्छा, अगर ये बात है तो मैं आपको समझाने के लिए कहता हूँ कि यार 6 घंटे चला लेते हैं इसे डायरेक्ट। तो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 6 घंटे में कितनी दूरी चल लेगी, 300 किलोमीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों 300 किलोमीटर की दूरी चल लेगी, है ना। अब 300 किलोमीटर की दूरी मेरे प्यारे बच्चों चल देगी, बिल्कुल ठीक है। अब बाबू, अब कहानी ये है कि 21 मिनट बच गया। अब हमें ये देखना है कि 21 मिनट और चलना है इसे, लेकिन 300 किलोमीटर में रुकी कितनी बार होगी। तो भाई अभी 6 घंटे अगर लगातार भी चलाए तो 300 ही किलोमीटर चल पाएगी। 6 घंटे लगातार चलाएं तो 300 किलोमीटर चल पाएगी। और सवाल में खुद ही कह रहा है कि हर 25 किलोमीटर के बाद एक बार रुकती है। तो 300 किलोमीटर में 25 किलोमीटर के बाद एक बार, तो 300 किलोमीटर में कितनी बार रुक लेगी, 12 बार। अब अगर मेरे बच्चे 300 ही किलोमीटर जाना है तब तो 12 नहीं 11 बार करना पड़ेगा। लेकिन अगर 300 किलोमीटर के बाद 1 मीटर भी आगे चल दिया तो फिर पूरा 12वां शामिल करना है। तो ये बताओ
अगर मैं एक 12 के 12 बार भी ले लूं तो हर बार 1 मिनट के लिए रुकती है। आप कहेंगे हाँ जी, तो 12 बार में कितने मिनट के लिए रुक लेगी? 12 मिनट। तो इसका मतलब 6 घंटे 12 मिनट में 6 घंटे तो 50 की स्पीड से चलेगी और 12 मिनट कुल मिला के रुकेगी। तो 6 घंटे 12 मिनट के समय में वो 300 किलोमीटर की दूरी चल लेगी। है ना? बची कितनी डिस्टेंस? 6 घंटे 21 मिनट चलना, 6 घंटे 21 मिनट की दूरी चलनी थी, 6 घंटे 21 मिनट की दूरी चलनी थी। उसमें से 6 घंटे 12 मिनट चल चुके हैं, 6 घंटे 12 मिनट चल चुके हैं, 6 घंटे 12 मिनट चल चुके हैं। हाँ है ना? अगर 6 घंटे 12 मिनट चल चुके तो बचा कितना है? आंसर होगा 9 मिनट। बचा कितना है? 9 मिनट। यानी 6 घंटे 12 मिनट चल चुके हैं बाबू, 6 घंटे 12 मिनट चल चुके हैं, 6 घंटे 12 मिनट चल चुके हैं, तो बचा कितना है? 9 मिनट। तो 9 मिनट और चलना होगा। मानते हैं कि नहीं मानते? आप कहेंगे हाँ सर 9 मिनट और चलना होगा। तो ये बताओ 9 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? तो अब 9 मिनट की बात चाल पकड़ते हैं। तो सर 9 मिनट के लिए आप देखना चाह रहे हैं सवाल को, तो ऐसे देखो कि भाई 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड इन टू टाइम। 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है और टाइम ले रही 9 मिनट। 9 मिनट के घंटे बनाएंगे सर, बटे 60 बन जाएंगे। जीरो, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। तो आंसर आएगा 15/2 किलोमीटर। यानी सर 7.5 किलोमीटर और चल देगी। तो 7.5 किलोमीटर और तो जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 350 किलोमीटर, ना 307.5 किलोमीटर। देखिए मुश्किल सवाल है, मैं भी जानता हूं आपको समझ नहीं आया होगा, बट आप घबराइए मत। एक बार में नहीं, 2 बार में सीखेंगे, बुराई क्या है, और सीख लेंगे। तो अगर ये प्रॉब्लम चाहिए तो एक बार सवाल पढ़िए दोबारा से पूरा। एक भाई ने सही सवाल पूछा, सर 11 मिनट क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अगर 11 मिनट लोगे तो 11 मिनट लेते कब है? जब जब ये आगे ना जाए और 300 पे आके रुक जाए। तो अगर मान लीजिए मैं पूरा 11 मिनट ले लूं तो 11 बार में कितना चलेगी? 11 मिनट। हर बार में 1 मिनट रुकेगी, तो 11 बार में 11 मिनट रुकेगी। तो 6 घंटे 11 मिनट नहीं चलना ना आपको, चलना तो 6 घंटे 21 मिनट है, यानी 9 मिनट अभी और चलना है। अरे हाँ है ना, 9 मिनट अभी आपको मेरे बच्चे और चलना है। मेरी बात समझे या नहीं? पक्का या कच्चा? हाँ या ना मेरे बच्चे? पक्का? अब आ गया था। तो और चलना था, इसलिए हमने 12वीं बार लिया। आइए मेरे बच्चे।
अब 21 मिनट कैसे आया ये कैसे बताऊं भाई तुम्हें लोकेश। उस सवाल में ध्यान दिया होता तो मैंने समझाया था 21 मिनट कैसे आया। आइए जी। सवाल में कह रहा है एक आदमी 120 किलोमीटर कार से, 450 किलोमीटर ट्रेन से, 80 मतलब ट्रेन से, और 60 किलोमीटर घोड़े से पूरी यात्रा में इतने मिनट का समय लगता है अगर ट्रेन की गति घोड़े से 3 गुना है। कहता है ट्रेन की स्पीड घोड़े से 3 गुना है, यानी जो स्पीड घोड़े की लोगे उससे 3 गुना ट्रेन की लेनी होगी, और घोड़े से 3 गुना और कार से 1.5 गुना है। और कह रहा है कार की जो स्पीड लोगे ना उससे 1.5 गुना है अगर ट्रेन की गति घोड़े से 3 गुना और कार से 1.5 गुना हो तो ट्रेन की चाल ज्ञात करो। इफ द रेट ऑफ द ट्रेन इज 3 टाइम्स दैट ऑफ द हॉर्स एंड 1.5 टाइम्स दैट ऑफ द कार। ठीक है, देखो यार बहुत सोच समझ के चलना। अगर आप रेशियो की पकड़ रखते हैं तो इसे ऐसे रखिए कि भाई ट्रेन की स्पीड घोड़े से 3 गुना, यानी घोड़े की 1 है तो ट्रेन की कितनी हुई जी 3। बिल्कुल ठीक है। और अगली लाइन में कह रहा है कि ट्रेन की स्पीड कार से 1.5 गुना है। किससे? कार से। 1.5 गुना का मतलब हुआ 3/2 गुना। अगर 1.5 को फ्रैक्शन में बनाओगे तो 3/2 गुना। किससे? कार से। मतलब कार की स्पीड 2 हुई तो ट्रेन की स्पीड कितनी होगी? 3। तो ट्रेन की 3 है तो कार की कितनी होगी? 2। हाँ है ना? अगर ये समझ है आपको तो। अब अगली बात हुई, हम मान लेते हैं कार की स्पीड 2x है, घोड़े की x, तो ट्रेन की 3x। हाँ है ना? अगर कार की स्पीड 2x है तो 120 को 2x से भाग दो, ट्रेन की स्पीड 3x है तो 3x से भाग दो, और घोड़े की स्पीड x है तो x से भाग दो। और कुल मिला के जो टाइम लग रहा है वो 13 घंटे 30 मिनट है। 13 घंटे 30 मिनट। 30 मिनट के घंटे बनाएंगे तो आधा घंटा, तो 13 दूनी 26 और 1 27/2 घंटे। हाँ है ना? जोड़ेंगे दो 60, 150, तो 60 60 120 और 150 270, 27/2। तो एक्स की वैल्यू आ गई मेरे बच्चे 20। अगर एक्स की वैल्यू 20 है तो ट्रेन की स्पीड होगी 20×3 = 60, घोड़े की स्पीड होगी 20×1 = 20, और कार की स्पीड होगी 20×2 = 40। तो दीज आर माई डियर स्टूडेंट इज माई राइट आंसर। 60 20 40। 60 20 40। हाँ है ना? उसने पूछा है, किसका पूछा? तो ट्रेन की चाल ज्ञात कर। तो ट्रेन की चाल होगी मेरे बच्चे 60 किलोमीटर पर आवर। बहुत सुंदर। करिए मेरे बच्चे सवाल। मीन्स लेवल के क्वेश्चन है, घबराना मत। आप 2 सेकंड में कर देंगे सवाल पढ़ने के बाद।
ये मेरे बच्चे सवाल पढ़ना और कुछ भी नहीं है, सवाल कति बोगस क्वेश्चन है और ऐसे ही बेवकूफ बनाया जाता है पेपर में। कहता है सिग्नल सिस्टम में तकनीकी खराबी होने के कारण दो रेलगाड़ी दो अलग अलग स्टेशनों से एक ही रेल पथ पर एक दूसरे की ओर चलना शुरू कर देती है, जिनके बीच की दूरी 240 किलोमीटर है। यानी दो रेलवे स्टेशन है, इनके बीच की दूरी 240 किलोमीटर है। कहता है जिस समय एक ट्रेन यहां से चलना शुरू करती है ठीक उसी समय दूसरी ट्रेन यहां से चलना। जब रेलगाड़ी चलना प्रारंभ करती है तब एक चिड़िया भी 600 किलोमीटर प्रति घंटे की उड़ान से दोनों रेलगाड़ियों के बीच निरंतर उड़ना शुरू करती है। कहता है जी एक चिड़िया है, ये चिड़िया यहां पे बैठी हुई है, जैसे ही ट्रेन चलने लगी ये चिड़िया उड़ गई, कहाँ के लिए, दूसरी ट्रेन की तरफ। लेकिन तब तक ये ट्रेन आगे आ चुकी थी, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ से वापसी जंप लिया, इधर आ गई, तब तक ये ट्रेन आगे आ गई, फिर यहाँ से जंप लिया, फिर इधर आ गई, तब तक ये यहाँ आ गई, फिर यहाँ आ गई, फिर यहाँ, और इस तरीके से ही आपस में क्रॉस होके चलती रहती है ना। और तब तक ये चिड़िया उड़ती रहती जब तक दोनों ट्रेनें आपस में नहीं मिल गई। कहते यदि चलने के 1.5 घंटे बाद दोनों चिड़िया मिल गई, मतलब सॉरी दोनों ट्रेनें आपस में मिल गई, तो चिड़िया कितनी देर तक उड़ती रही, तो आप कहेंगे सर चिड़िया उड़ती रही 1.5 घंटे तक। तो क्योंकि दोनों ट्रेनें 1.5 घंटे बाद आपस में टकराई, तो इसका मतलब चिड़िया 1.5 घंटे तक उड़ती रही। तो भैया चिड़िया की स्पीड कितनी है, 600 किलोमीटर पर आवर। 1.5 घंटे, 1.5 घंटे मतलब 2 × 2 और एक 3/2, तो 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 3/2 घंटे में, 2 से काटोगे 300, 300 को 3 से गुना किया 900, तो आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 900 किलोमीटर। यानी ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं वो 900 किलोमीटर करती है। सर कब खत्म होगा यार, कब खत्म होगा यार, तेरी ऐसी तेरी पढ़ाई पे ध्यान नहीं है, कब खत्म होगा ये, इस बात पे ध्यान है हराम खोर। अगर इस सवाल को ढंग से पढ़ लेता तो तेरे समझ में आता, मजा आता सवाल समझने में और करने में, पर तेरे चस्का चढ़ रहा है खत्म कराने का। जा अपने घर बैठ आराम से, खत्म होगा उस दिन लेटर भेजेंगे तेरे पास। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे ले लो खुदा की कसम। क्या दिक्कत कहाँ है, बच्चा पढ़ के राजी नहीं है सवाल को, सब कुछ सेकंडों में चाहिए बच्चे को। अरे कसम सवाल तो पढ़ ले।
चलो तो फिर बताता हूँ। तुम करते नहीं, हमें करने देते नहीं। आइए दोस्त, अगर तुम सिर्फ सवाल भी पढ़ लो ना ढंग से तो जंग जीत जाए हम बाबू। पर दिक्कत है यही है कि तुम सवालें नहीं पढ़ना चाह रहे हो। आओ जी, ले जा भाई। रहा सवाल में क्या ही रहा है कि मुंबई से पुणे और पुणे से मुंबई तक प्रत्येक घंटे पर मेट्रो रेल चलती है। ये है मेरे बच्चे कहानी। ये मुंबई है और ये पुणे। बहुत ध्यान से समझना, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत प्यारे सवाल है। पढ़ना चाहोगे तो कहता है मुंबई से पुणे और पुणे से मुंबई तक प्रत्येक घंटे पर मेट्रो रेल चलती है। पहली मेट्रो 6 बजे चलती है, यानी दोनों बजे दोनों स्टेशनों से सुबह 6 बजे मेट्रो यहां से चलती है, यहां से भी और यहां से। हाँ है। कहता है सारी ट्रेनों की स्पीड सेम है और पूरी जर्नी कंप्लीट करने में 4.5 घंटे लगते हैं, यानी ट्रेन चली तो 4.5 घंटे बाद दूसरे स्टेशन पे पहुंचेगी। कहता है यदि तुम 12 बजे मुंबई से अपनी यात्रा आरंभ करते हो, यानी तुमने चलना कितने बजे शुरू किया भाई? 12 बजे। कितने बजे शुरू किया मेरे बच्चे? 12 बजे। अब मेरे दोस्त ये बताओ, अगर तुमने चलना ही 12 बजे इधर शुरू किया है तो जो ट्रेन 12 बजे से पहले मुंबई पहुंच गई होगी उससे सवाल का कोई अर्थ है? आप कहेंगे नहीं सर, उससे कोई अर्थ नहीं है। भाई ये सोचो, पहली ट्रेन यहां से 6 बजे चली तो वो यहां कितने बजे पहुंचाएगी? आप कहोगे सर 4.5 घंटे जोड़ दें, 10:30 बजे। लेकिन तुम तो आई स्टेशन पे 12 बजे, तो 10:30 बजे वो आ भी गई तो तुमसे थोड़ी मिलेगी? नहीं मिलेगी। अगली ट्रेन 7 बजे चलेगी तो यहां कितने बजे पहुंचाएगी? 11:30 बजे। उससे मिल पाओगे आप? नहीं मिल पाओगे जी। अगली ट्रेन यहां से 8 बजे चलेगी, वो यहां कब पहुंचेगी? 12:30 बजे, 4.5 घंटे बाद, यानी 12:30 बजे। तो 12:30 बजे अगर वो ट्रेन यहां पहुंची तो तुम तो 12 बजे इधर निकल दी और वो आई 12:30 यहां, तो तुम्हारी मुलाकात कहां हो गई? रास्ते में। मानते हो? अच्छा, ये ट्रेन यहां 12 बजे है और यहां कितने बजे पहुंचेगी? 4.5 घंटे बाद, यानी 4:30 पे। मतलब 12 बजे से लेके शाम के 4:30 तक जितनी भी ट्रेनें यहां से इस लाइन पे होंगी वो सारी इसको मिलेंगी। तो जो ट्रेन यहां से 9 बजे चलेगी वो भी मिलेगी, 10 बजे चलेगी वो भी मिलेगी, 11 बजे चलेगी वो भी मिलेगी, क्योंकि 11 बजे चलने वाली ट्रेन यहां कितने बजे पहुंचेगी? यहां पहुंचेगी आपका 4 1 5 3:30 बजे। 12 बजे जो ट्रेन यहां से चलेगी वो, तो आप कहेंगे सर जो ट्रेन यहां से 12 बजे चलेगी ना वो यहां पहुंचेगी 4:30 बजे। वो ट्रेन यहां पहुंचेगी 4:30 बजे। हाँ है ना? बोलो हाँ है ना? हम्म, ठीक है, माफ करना, ठीक है। रात 11:30 बजे वाली नहीं मिलेगी, 12 साढ़े 4 बजे तक जो ट्रेन यहाँ से चलेगी, ठीक है। उसके बाद फिर यहीं लिख दूं, 1 बजे वाली जो यहाँ से जाएगी वो भी इसे मिलेगी, 2 बजे वाली भी मिलेगी, 3 बजे वाली भी मिलेगी, क्योंकि रास्ते में मिलती रहेगी। 4 बजे वाली ट्रेन भी जो यहाँ से 4 बजे चलेगी वो भी तो मिलेगी, क्योंकि ये ट्रेन तो 4:30 पहुंचेगी। समस्या आगे फंसेगी 5 बजे, क्योंकि 4 का जो ट्रेन यहाँ से 5 बजे चलेगी वो तो मिलेगी नहीं से, क्योंकि ये आदमी तो यहाँ 4:30 आ लेगा। तो इसका मतलब 5 बजे वाली नहीं मिलेगी। तो कितनी ट्रेनें मिलेंगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आंसर होगा मेरे बच्चे 9, यानी उसे रास्ते में 9 ट्रेनें मिलेंगी। अब मेरे प्यारे बच्चों ईमानदारी से बताइए कितने बच्चों को समझ में आया? मतलब कितना फुद्दू टाइप का क्वेश्चन है, बस सिर्फ समझने वाला खेल है। फिर से समझाता हूं जो गाली बक रहे हैं, सुनो। भाई आदमी यहां से बैठा 12 बजे, हाँ है ना? तो हमें ये देखना है कि यहां से पहली ट्रेन 6 बजे चली, वो 4.5 घंटे लेगी तो 10 बजे यहां पहुंचेगी, 10:30 बजे। वो तो मिलेगी नहीं, से नहीं मिलेगी सर। अगली 7 बजे चली तो 11:30 पहुंचेगी, वो मिलेगी? से नहीं मिलेगी। अगली 12 बजे पहुंचेगी, 12:30 पहुंचेगी, वो मिलेगी सर। तो यानी 8 बजे जो यहां से ट्रेन चलेगी वो सारी इसको मिलेंगी, 8 9 10 11 12 1 2 3 4।
4 बजे तक क्यों? इसलिए क्योंकि ये वाली ट्रेन यहाँ पहुंचेगी कितने बजे? 4:30। तो अगर ये यहाँ 4:30 बजे पहुंचेगी मेरे बच्चे, अगर ये यहाँ 4:30 बजे पहुंचेगी ये ट्रेन, तो 4:30 बजे तक यहाँ जो भी ट्रेन इसके सामने आई होगी सबसे मिलेगी। लेकिन 5 बजे जो यहाँ से चलेगी वो भी नहीं मिलेगी। बस सिंपल बेसिक है। चलिए एक बहुत ही खतरनाक सवाल ले ले रहे हैं, ललन टॉप टाइप का। जो बच्चा कर देगा मैं मान लूंगा कि उसके सिलेक्शन को कोई नहीं रोकने का। आज खत्म हो जाएगा टाइम एंड डिस्टेंस, लेकिन खत्म तभी फायदा होगा जब आपकी तरफ से खत्म हो। इस सवाल का उत्तर चाहिए ही चाहिए। आग लगा दो पर उत्तर दो। आइए सवाल छोटा करना पड़ेगा यार। पहले सवाल पढ़ाता हूँ, बहुत ध्यान से मेरे बच्चे देखना। कहता है सोहन और लल्लन दोनों एक साथ अपने घर से निकलते हैं। सोहन एंड लल्लन लेफ्ट देयर हाउस साइमल्टेनियसली, यानी एक साथ अपने घर से निकले। 36 मिनट्स के बाद सोहन घर की ओर जाते हुए चाचा से मिलता है। यानी अगर घर बाबू यहाँ है तो सोहन और लल्लन तो यहाँ से निकले, लेकिन जब 36 मिनट बाद यहाँ पहुंचे तो चाचा इधर आते हुए इनकी मुलाकात हो गई है। सॉरी। 36 minutes later, Sohan met his uncle traveling to their house, while Lallan met the uncle 12 minutes after Sohan. जबकि सवाल में कह रहा है कि जो लल्लन है वो सोहन से, while Lallan met the uncle 12 minutes after Sohan, सोहन से मिलने के 15 मिनट बाद, while Lallan met the uncle 12 minutes, सोहन से जब अंकल की मुलाकात हुई तो उसके कितने मिनट बाद? कहाँ गया? इंग्लिश कहाँ आ रही? हाँ, 12 मिनट बाद उसकी मुलाकात हुई। हिंदी पढ़ते हैं यार, हिंदी में समझ में आएगा। जबकि लल्लन अपने चाचा से सोहन से मिलने के 12 मिनट बाद मिलता है, और लल्लन से मिलने के 24 मिनट बाद चाचा सोहन और लल्लन के घर की घंटी बजा देता है। मान लीजिए प्रत्येक व्यक्ति एक समान चाल से चल रहा है, तो ज्ञात कीजिए सोहन, लल्लन और उसके चाचा की चालों का अनुपात क्या होगा। आइए अब बाबू सवाल को हम छोटा कर रहे हैं और आपको समझाने का प्रयास बड़ा कर रहे हैं। देखिए मेरे बच्चे, कहता है सोहन और लल्लन दोनों एक साथ अपने घर से निकलते हैं। सोहन और लल्लन दोनों मेरे प्यारे बच्चों एक साथ अपने घर से निकलते हैं, और 36 मिनट के बाद सोहन घर की ओर जाते हुए चाचा से मिलता है। मान लेते हैं यार सुबह करेक्ट 10 बजे, भाई आपको समझाना है तो कोई ना कोई टाइम मुझे लेना होगा, तो मान लेते हैं मेरे बच्चे सुबह करेक्ट 10 बजे सोहन और लल्लन दोनों अपने घर से एक साथ निकले। घर से निकलते ही
कुछ दूर चलते ही रास्ते में मिलते हैं चचा, तो मान लीजिए चाचा की मुलाकात यहां हो गई, ये हो गया चाचा। तो कहता है घर से निकलते ही 36 मिनट बाद सोहन घर की ओर जाते हुए चाचा से मिलता है। यानी सोहन और चाचा की मुलाकात यहां होती है कितने बजे? अगर 10 बजे घर से निकला है तो 10:36। आप ये मत समझिए कि इस 10 मिनट का कोई रोल है सवाल में, नहीं, ना मैंने इसका कोई रोल लेना है, ये सिर्फ बातें समझाने का एक तरीका है ना। यानी 10:36 पे सोहन और चाचा की मुलाकात हुई। अब क्या हुआ जी? बात ये हुई सर कि लल्लन जो था वो धीरे धीरे चल रहा था, टक 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 करके चल रहा था। चाचा की सोहन से पहले मुलाकात हो गई। तो सवाल में कह रहा है भैया कि जो चाचा था, पिंक कलर का चाचा समझो, जो चाचा था जब वो सोहन से मिला यहां 10:36 पे, तो इसके मिलने के 12 मिनट बाद, कितने मिनट बाद? 12 मिनट बाद इसकी मुलाकात हो गई, लल्लन और चाचा की मुलाकात। सोहन से यहां मुलाकात किसकी थी? सोहन और चाचा की। और इसके 12 मिनट बाद, तो भैया 10:36 में 12 जोड़ोगे तो आएगा 10:48। यानी 10:48 पे मेरे प्यारे बच्चों लल्लन और चाचा की मुलाकात हो, लल्लन और चाचा की मुलाकात हो गई। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बार ध्यान से इस बात को समझो, है ना। यानी 10:48 पे लल्लन और चाचा की मुलाकात हो गई। अब एक बार सवाल को ध्यान से पढ़िए। आप मुझे दोष देते हैं सवाल के आखिर में समझ नहीं है, उससे बेटर अभी पढ़ो। ट्राई टू क्रैक द क्वेश्चन, आई एम वेटिंग फॉर यू। अब समझिए। अब मेरे बच्चों ये बताओ, सोहन ने यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लिया? आप कहेंगे 36 मिनट। 36 मिनट। जो चाचा था उसने यहां से यहां तक आने में कितना टाइम ले लिया? 12 मिनट। और सवाल की आखिरी लाइन पे तवज्जो दीजिएगा, लल्लन से मिलने के 24 मिनट बाद चाचा सोहन और लल्लन के घर की घंटी बजा देता है। कहता है लल्लन से जब चाचा की मुलाकात हुई तो इसके 24 मिनट बाद तो ये जो चाचा है ये घर पे पहुंच गया। तो मेरे बच्चों ध्यान देना शब्द पे, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक आने में चाचा को कितना टाइम लगा? तो 12 मिनट में यहां से यहां आ गया और 24 मिनट में यहां से यहां, तो 12 और 24 36 मिनट में यहां पहुंच गया। तो मेरे बच्चे जितनी देर में सोहन यहां से यहां आया, लगभग नहीं, एग्जैक्ट उतनी ही देर में तो चाचा भी यहां से यहां आ गया। मानते हो कि नहीं? आप मानते? भाई अगर मैं भी दिल्ली से आगरा 2 घंटे में पहुंच सकता हूं भाग के, और आप भी दिल्ली से आगरा 2 घंटे में पहुंच गए, तो इसका मतलब मेरी और आपकी स्पीड सेम ही तो हुई। तो ऐसे सोहन और चाचा दोनों की स्पीड क्या हो गई? इक्वल हो गई, 1:1 का रेशियो। ये सर सोहन और चाचा दोनों बराबर स्पीड के हैं। बिल्कुल ठीक है सर। तो सर कहानी क्या है? कहानी है लल्लन की। पकड़ते हैं सर लल्लन को। आओ बाबू एक बात बताओ, तुम तो अपने हो तो जरा ध्यान से बताओ, लल्लन यहां से कितने बजे निकला? आप कहेंगे 10 बजे। और यहां पहुंचा कितने बजे? 10:48 पे। लल्लन यहां से 10 बजे निकला और यहां पहुंचा कितने बजे? 10:48 पे। तो लल्लन ने यहां से यहां तक आने में कितना समय ले दिया मेरे बच्चे? 48 मिनट। कितना समय ले दिया? 48 मिनट। उसी डिस्टेंस को चलने में लल्लन ले रहा है 48 मिनट, जबकि उसी डिस्टेंस को चलने में चाचा ले रहा है मात्र 24 मिनट। तो मेरे भाई किसी डिस्टेंस को चलने में लल्लन ले रहा है 48 मिनट और चाचा ले रहा है 24 मिनट।
तो ये है उनके टाइम का रेशियो। तो स्पीड का रेशियो क्या होगा, अगर डिस्टेंस सेम हो तो उल्टा, तो 24 से कम 24, 24 दूनी 48, 2:1 है, तो स्पीड का रेशियो होगा 1:2। इसका मतलब लल्लन की स्पीड 1 होगी तो चाचा की स्पीड होगी 2, है ना। तो जितनी चाचा की स्पीड होगी उसकी आधी लल्लन की होगी। तो मेरे बच्चे चाचा की अगर 2 है, अब उसने पूछी किस किस की है, सोहन, लल्लन और उसके चाचा। तो भाई ये बताओ, लल्लन की चाल 1 है तो चाचा की चाल कितनी, 2। और हमने अभी ये बात पढ़ी, जितनी चाचा की चाल होगी उतनी सोहन की होगी, तो चाचा की 2 है तो सोहन की भी कितनी होगी, 2। भाई इसका मतलब यही था, चाचा और सोहन की चाल बराबर है। अब मुझे बताओ, इस सवाल में कितनी बड़ी कैलकुलेशन थी, कितना तुर्रम का सवाल था, कुछ नहीं, सिर्फ घूमी है तो क्या भाषा, सिर्फ घुमाया है तो क्या भाषा, लैंग्वेज को ही तो ट्विस्ट किया मेरे बेटे। ये सवाल करिए, थोड़ा ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, थोड़ा भरमा सवाल है। कैसे बताएं क्यों तुमको चाहें यारा, बता ना पाए तू जानना। आइए मेरे बच्चे, आपने उम्मीद है सवाल पढ़ लिया होगा। मीन तो ताकत सवाल में है यार, उसको ढंग से पढ़ा करो। कह रहा है एक आदमी 360 किलोमीटर दूरी का कुछ भाग जहाज से, कुछ भाग जहाज से और बाकी बचा हुआ भाग ट्रेन से तय करता है, और जहाज और ट्रेन दोनों में कुल मिलाकर उसे 4 घंटे का समय लगता है। लेकिन कह रहा है अगर वो सारी की सारी डिस्टेंस जहाज से ही ट्रेवल कर लेता तो 2 घंटे पहले पहुंच जाता। यानी भी 4 घंटे समय लगा, 2 घंटे पहले पहुंच जाता, यानी 2 ही घंटे समय लेता। यानी अगर पूरी 360 किलोमीटर की डिस्टेंस को जहाज से चलता, पूरी 360 किलोमीटर की डिस्टेंस को जहाज से चलता तो मात्र ही 2 घंटे में पहुंच जाता। फिर से समझाता हूं। कहता है एक आदमी 360 किलोमीटर का कुछ भाग जहाज से और कुछ भाग ट्रेन से
4 घंटे में तय करता है। अगर वो सारी यात्रा जहाज से करता तो 2 घंटे पहले पहुंच जाता। भाई अभी टुकड़ों में कर रहा है तो 4 घंटे ले रहा है, लेकिन पूरी की पूरी अगर जर्नी वो जहाज से करेगा तो 2 घंटे पहले पहुंच जाएगा, मतलब 2 ही घंटे लेगा। तो 2 घंटे लेगा 360 किलोमीटर चलने में। तो जहाज की स्पीड हो गई 180 किलोमीटर पर आवर। यानी बाबू, अगर कोई आपसे पूछे जहाज की चाल बताओ, जहाज की चाल, तो आंसर होगा 180 किलोमीटर पर आवर। 180 किलोमीटर पर आवर आए ना मेरे प्यारे बच्चों। 180 किलोमीटर पर आवर। और कहता है ट्रेन में जितना समय लेता था ना, उसका 4/5 समय बचा लेता है। यानी अगर 360 किलोमीटर की डिस्टेंस को वो 2 हिस्सों में ट्रेवल कर रहा था, एक बाई ट्रेन और एक बाई प्लेन, तो मान लेते हैं ट्रेन से अगर वो x घंटे लेता था तो बाकी टाइम लेता होगा प्लेन से 4 - x घंटे। इतने घंटे लेता होगा प्लेन से चलने में, और तब जाके वो पूरी 360 किलोमीटर की दूरी चलता था। लेकिन कह रहा है अगर आज सारी की सारी 360 किलोमीटर प्लेन से चल लेगा तो 2 घंटे पहले पहुंच जाएगा, मतलब 4 में से 2 घंटे पहले पहुंच जाएगा, नहीं 2 घंटे में पहुंच जाएगा, मतलब 360/2 आएगा 180। आए ना। अब अगली कहानी। बिल्कुल ठीक है। अब सर बात को और आगे आई और समझाइए क्या। अब अगली लाइन में कह रहा है और ट्रेन के द्वारा लिए गए समय का 4/5 समय बचा लेता है। तो ट्रेन कितना टाइम लेती थी एक्स, तो कह रहा है एक्स का 4/5 भाग समय जितना समय बचा लेता है, एक्स का 4/5 भाग जितना समय वो बचा लेता है। और एक्चुअल में कितना समय बचा लेता है वो 2 घंटे, क्योंकि 2 ही घंटे तो बचा रहा है। तो कह रहा है ये जो 2 घंटे बचाए हैं ना, ये ट्रेन द्वारा लिए गए समय का 4/5 है। 2 दूनी 4, तो एक्स की वैल्यू आएगी 5/2। दैट इज माई डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर। इसका मतलब एक्चुअल में 5/2 मैंने 2.5 घंटे, कि ट्रेन से वो नॉर्मली 2.5 घंटे चलता था मेरे भाई। ट्रेन से नॉर्मली वो 2.5 घंटे चलता था, और 4 में से 2.5 घंटे घटाओगे बचा 1.5 घंटा। तो प्लेन से चलता था वो 1.5 घंटा नॉर्मली। लेकिन आज क्या हुआ, पूरी की पूरी जर्नी उसने प्लेन से कर दी और गर्दा उड़ा दिया। अब ये बताओ, आपने जहाज की चाल तो निकालनी सीख ली। आपने कहा हाँ जी सीख ली, 180 किलोमीटर पर आवर। तो नॉर्मली 1.5 घंटे चलता था जहाज से, तो 180 की स्पीड से 1.5 घंटे में कितनी दूरी चलेगा, तो एकदम 2 1 3/2 90 थी, 270 किलोमीटर। यानी नॉर्मली 270 किलोमीटर की दूरी वो जहाज से चलता था। तो 360 में से 270 हटा दोगे, बचा कितना, 90। बचा कितना मेरे बच्चे, 90। बचा कितना मेरे दोस्त, 90। तो 90 किलोमीटर चलता था वो किससे, ट्रेन से। और यही पूछा था कि जहाज से कितना चलता और ट्रेन से कितना, तो 270 और 90। ऑप्शन सी दे रहे थे भैया हम तो। बड़े जी, देखिए सवाल बहुत प्यारा है।
क्वेश्चन थोड़ा टफ है। आज खत्म हो जाएगा टाइम एंड डिस्टेंस, फिर बचेगा बोट एंड स्टीम, एवरेज स्पीड एंड रेस। वो छोटे छोटे टॉपिक है और मेजर पार्ट विल कंप्लीट टुडे। बताइए मेरे बेटा। अश्वत जी, क्या सुनना और क्या रिप्लाई देना आपका? सवाल तो पढ़ा लें मेरे भाई। आइए जी। देखिए, सवाल बहुत खूबसूरत है, पेपर में आ सकता है और मुझे पूरी उम्मीद है ऐसा सवाल आएगा। दो स्टेशन एक्स और वाई के बीच की दूरी 650 किलोमीटर। कह रहा है, अगर दो ट्रेन दोनों स्टेशनों से एक दूसरे की तरफ चले, ये इधर चले एक्स की स्पीड से और ये इधर चले मेरे प्यारे बच्चों वाई की स्पीड से, तो कहता है दोनों 10 घंटे बाद मिल जाती। मेरे बच्चे, बड़ी सीधी सी बात, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी तो इस डिस्टेंस को चलेंगी किस स्पीड से? रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई? एक्स प्लस वाई। कितनी देर में जी? 10 घंटे में। और कितनी दूरी चली? 650। कटिंग पटिंग मचाओगे तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू आएगी मेरे बच्चे 65। इज दैट क्वाइट ओके विद यू और नॉट माई डियर? तो आपका जवाब हुआ ओके, है ना? अब आगे बढ़ते हैं। क्या कि अगर एक ट्रेन दूसरी से 4 घंटे 20 मिनट बाद चले, अगर एक ट्रेन दूसरी से 4 घंटे 20 मिनट बाद चले, मान लो अगर ये ट्रेन सुबह 8 बजे 6 बजे चली है तो ये चले 4 घंटे 20 मिनट बाद, यानी 10 बज के 20 मिनट पे, तो कहता फिर ये 8 घंटे बाद मिल जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, समझने की एक बात आपको बताया था कि दो चीजें किसी डिस्टेंस को रिलेटिव स्पीड से ट्रेवल करेंगी, लेकिन कब? जब वो एक साथ चलना शुरू करें। लेकिन ये 6 बजे चल रही, वो 10-20 पे चल रही, एक साथ थोड़ी चल रही है। एक साथ चलाओ कैसे? इस 6 बजे वाली को पहले 10-20 तक चला लो, 6 बजे वाली को लगभग 10-20 तक चला लो,
10-20 तक चलेगी, मतलब 4 घंटे 20 मिनट चलाना है। मेरे बच्चे 4 घंटे 20 मिनट, 20 मिनट के घंटे बनाएंगे बटे 60, 20 से कम 20, 20 30 60, 3 चौक 12 और 1 13 बटे 4। तो यहां से यहां तक 13/4 घंटे में पहुंचेगी। तो x की स्पीड से 13/4 घंटे में इतनी दूरी चल देगी। आप कहेंगे हाँ, तो इस डिस्टेंस को अगर निकालना है तो आएगी 13x/4 किलोमीटर। आप कहेंगे ठीक है। मेरे बच्चों पूरी डिस्टेंस कितनी, 650 किलोमीटर। अब 10:20 पे ये ट्रेन चल रही इधर x की स्पीड से, और 10:20 पे ये ट्रेन चल रही इधर y की स्पीड से। हाँ है ना। तो मेरे बच्चे 10:20 पे एक ट्रेन यहां से चली, 10:20 पे एक ट्रेन यहां से चली, दोनों एक समय पे चल रही थी। इस डिस्टेंस को ट्रेवल करेंगी तो किस स्पीड से, रिलेटिव स्पीड से। यहाँ रिलेटिव स्पीड x प्लस वाई हो गई। आप कहेंगे हाँ, तो x प्लस वाई की स्पीड से कह रहा है दोनों ट्रेनें 8 घंटे में इस दूरी को चल लेती है, यानी यहां से यहां तक की डिस्टेंस को 8 घंटे में ट्रेवल करती, क्योंकि 8 घंटे मिल जाती है। अब आपको याद है कि x प्लस वाई की वैल्यू कितनी थी जी, 65। तो ये 65 × 8, तो ये आएगा 8×5 = 40, 8×6 = 48 और 4 = 52। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो दूरी है 520 किलोमीटर है। ये जो डिस्टेंस है मेरे प्यारे बच्चों कितनी है, 520 किलोमीटर। ये जो दूरी है मेरे प्यारे बच्चों 520 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितनी, 650। तो टोटल 650 में से 520 हटा देंगे तो ये डिस्टेंस कितनी बची, तो आप कहेंगे ये 130 किलोमीटर। भाई टोटल 650 है, 650 में से 520 हटा देंगे तो कितनी बची, 130 किलोमीटर। और ये डिस्टेंस है कितनी, 13x/4। तो 13x/4 बराबर 130। कटिंग करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 40। तो सोचो मेरे दोस्त, एक स्पीड 40 है, तो 40 में क्या जोड़े के 65 आ जाए, तो आप कहेंगे 25। तो दूसरी स्पीड आ जाएगी 25 है। गलत आ गया क्या, गड़बड़ कहाँ हो रही है भाई। 8×5 = 40, 8×6 = 48 और 4 = 52, 520। तो बचा 130/4। 130 13x/4, 10×4 = 40। अच्छा 13/3 था क्या। ओहो हो 13/3 कति छठी आ गया भाई मैं तो। ये 13/3 था टाइम, 13/3 था। ये 30 आएगा। अब ये 30 आएगा तो ये आ जाएगा फिर 35। तो 30-35 आंसर आ गया। सॉरी भाई, मैं गलत कर रहा था। आप ठीक थे, मैं गलत था। आइए आगे करिए मेरे बच्चे। आज आपका टाइम एंड डिस्टेंस कंप्लीट होगा, चिंता ना करो। करिए मेरे प्यारे बच्चों।
समझने की कोशिश करना, मैं समझाने का प्रयास करूंगा इस टाइप को। कहता है बिना किसी डब्बे के एक भाप इंजन की चाल 24 किलोमीटर पर आवर। कहता है स्पीड ऑफ ए स्टीम इंजन इज 24 किलोमीटर पर आवर विदाउट एनी वैगन। यानी अगर किसी ट्रेन में कोई भी बोगी ना लगाए, कोई डब्बा ना लगाए, तो उसकी स्पीड होगी 24 किलोमीटर पर आवर। इंजन की गति में कभी डब्बों की संख्याओं के वर्गमूल के समानुपाती है। डिक्रीज इन स्पीड, डिक्रीज इन स्पीड is directly proportionate to the square root of number of wagon। ये कह रहा है, ये प्रपोर्शनेट वगैरह ये रेशियो प्रपोर्शन का हिस्सा है, जिन्होंने पढ़ रखा है जो समझ सके समझना, बाकी छोड़ देना। यानी डिक्रीज को मैं डी से डिनोट करूं और नंबर ऑफ वैगन यानी डब्बों की संख्या को मैं डब्ल्यू से डिनोट करूं, तो ये कहानी हुई क्या कि ट्रेन के डब्बों में, ट्रेन की स्पीड में जो कमी है उसकी डब्बों की संख्याओं के वर्गमूल के समानुपाती। हाँ है ना। अब मेरे बच्चों सवाल में कुछ कह रहा है बिना किसी डब्बे के एक भाप इंजन की चाल 24 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, जब भी साइन को इक्वल का निशान लाना होता है ना, तो रेशियो प्रोपोर्शन में सिखाते हैं कि किसी कांस्टेंट वैल्यू के रेस्पेक्ट में से इक्वल लेके आते हैं। हाँ है ना, प्रोपोर्शन के साइन को इक्वल लाते हैं तो किसी रेस्पेक्ट में लाते हैं। जैसे आप जानते हैं बहुत बार ऐसा कहा जाता है कि भाई स्पीड का रेशियो ए अनुपात बी है, तो टाइम का रेशियो बी अनुपात ए। गलत है, ऐसे नहीं होता। हम कहते हैं स्पीड इज डायरेक्टली ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, के भाई स्पीड का रेशियो टाइम का उल्टा होता है। यहां तक ठीक है, लेकिन इसका रेफरेंस जब इक्वल में दोगे ना, इसको हटा के इक्वल लाओगे, तो आपको ये बताना होगा कि यार कोई कांस्टेंट वैल्यू उसके रेस्पेक्ट में ही ये रेशियो रिवर्स होगा। कांस्टेंट वैल्यू उसके रेस्पेक्ट में ही ये रेशियो रिवर्स होगा, और वो कांस्टेंट वैल्यू होगी डिस्टेंस। यानी डिस्टेंस जब सेम रहेगी ना, तभी जो रेशियो स्पीड का होगा उससे उल्टा टाइम का होगा, और टाइम का उल्टा स्पीड का होगा। कब? जब डिस्टेंस सेम होगी, है ना। तो ऐसे ही यहां कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी जिसपे ये रिलेशन बन रहा है। ये है इंजन की गति में कमी, ये है डब्बों की संख्या। अब कह रहा है कि अगर हम ट्रेन में 4 डब्बे जोड़ देते हैं तो जो इसकी चाल बिना डब्बों के 24 थी, अब वो हो जाएगी 20। कब हो जाएगी? जब हम ट्रेन में 4 डब्बे जोड़ देते हैं। नंबर ऑफ वैगन की संख्या 4, तो 24 में से 20 गया 4, 4 का वर्गमूल 2, 2 से काटेंगे मेरे बच्चे, के की वैल्यू आएगी 2। इसका मतलब ये हुआ कि कांस्टेंट पार्ट की वैल्यू है 2, कांस्टेंट पार्ट की वैल्यू है 2, है ना। तो डिक्रीज इन स्पीड, के की वैल्यू है 2, नंबर ऑफ वैगन, है ना। अगर 4 डब्बे जोड़ दिए जाएं तो चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। भाई के की वैल्यू 2 आ गई तो रिलेशन लिख दिया। तो कह रहा ज्ञात करिए कि इंजन में ज्यादा से ज्यादा कितने डब्बे जोड़ सकें कि ये ट्रेन चलता रहे। तो मेरे बच्चे हमारे पास ऐसा तो कोई रिलेशन ही नहीं, हमारे पास तो स्पीड में कमी का रिलेशन है कि भाई एक भी डब्बा नहीं जोड़ोगे तो स्पीड आ रही है 24, तो स्पीड आ रही 24, और अगर कुछ डब्बे जोड़ दोगे स्पीड करनी है 0। हम उसने ये पूछा कि भाई कितने डब्बे जोड़ने तक ट्रेन चलती रहेगी, तो हम ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कितने डब्बे जोड़ने तक ट्रेन रुक जाएगी। कौन सा डब्बा जोड़ती ट्रेन रुक जाएगी, तो रुकने का मतलब स्पीड क्या करनी है 0। तो 24 से 0 लानी है तो कितनी कमी होगी? 24 की कमी। ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ वैगन, स्क्वायर रूट ऑफ वैगन, 2 से काटा 12, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, 12 का वर्ग 144, ये डब्ल्यू। इसका मतलब 144 डब्बे लगाते ही ट्रेन बैठ जाएगी। ट्रेन बैठ जाएगी मतलब 144वां डब्बा जुड़ते ही ट्रेन 0 कर देगी, अपनी स्पीड रुक जाएगी, 24 से 0 कर देगी। जबकि सवाल नहीं पूछा ही नहीं, सवाल नहीं पूछा कि भाई रोकनी नहीं है, ये बताओ चलती कब तक रहेगी। तो 144वां डब्बा लगाते ही रुक जाएगी, लेकिन हाँ 143 लगा दोगे तो चलती रहेगी। जैसे ही 144वां डब्बा जोड़ोगे ट्रेन बैठ जाएगी, वहीं रुक जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों आज इतना ही रखते हैं,
कल मैं आपका बोट एंड स्ट्रीम स्टार्ट कराऊंगा, रेस भी है, सब कुछ है, तो बाकी चीज़ें फिर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। गुड इवनिंग।